ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। बातें खूब हो रही है, लेकिन अब तक किसी भी गठबंधन में बात नहीं बनी है। नेता एक दूसरे पर वार पलटवार भी कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव की हर खबर हम आपको दिखाएंगे, वो भी नए अंदाज में। और देखिए, इस बीच चुनावी गुणागणित की अगर बात करें तो देखिए, चौथी मुलाकात और कहां तक बात पहुंची है, इस खबर पर हमारी नजर होगी। इसके साथ साथ आपको चुनाव दोपहर में बताएंगे कि बीजेपी चिराग की चौथी मुलाकात में अब तक क्या कुछ हुआ है और क्या अब उलझन जो है वो सुलझने वाली है। इसके साथ साथ हम बताएंगे कि क्यों आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद के काफिले का घेराव किया, और अब से थोड़ी देर में आरजेडी संसदीय दल की जो बैठक होनी है उसमें क्या कुछ होना है, क्या उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो जाएगा, उस पर भी हमारी नजर टिकी होगी। इसके साथ साथ पटना में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पिछले 1 घंटे से ज्यादा से बैठक कर रहे हैं, और आखिर चुनाव को लेकर प्रधान क्या प्लान बना रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, सहयोगी विभाग के पास चलते हैं, न्यूज रूम। किसकी बाहर में इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि नित्यानंद राय के साथ चिराग पासवान की जो मुलाकात चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी, वो खत्म हो चुकी है। मीडिया के सामने बाहर निकले तो चिराग पासवान ने कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई, आधे घंटे तक ये बातचीत और मुलाकात हुई, और बहुत जल्द सीटों को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी, साझा कर दिया जाएगा कि आखिर वो फाइनल फिगर सीटों का क्या है जिस पर ये सहमति बनी है। लेकिन इस वक्त भी बातचीत जारी ही है। चिराग पासवान मीडिया के सामने आए मुस्कुराते हुए चेहरे। राजनीति में ये कहा जाता है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है, और इस वक्त नित्यानंद राय जब चौथी बार मुलाकात करने के लिए चिराग पासवान से उनके आवास पर पहुंचे और आधे घंटे तक बातचीत का क्रम चलता नजर आया, जिसमें मंत्रणा की गई, उन्हें मनाने की कोशिश की गई। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर चिराग पासवान इस वक्त इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये 2 सीटें उन्हें जरूर मिलनी चाहिए, और नित्यानंद राय की लगातार ये कोशिश है कि उन्हें मना लिया जाए और एक फाइनल फिगर, चूंकि एनडीए इसके बाद ही अपने सीटों की संख्या सहयोगियों के साथ मिलकर साझा कर पाएगी। आप सब घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है, और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतज़ार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है, और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर, आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको बहुत शब्दों में कहा है, और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। धन्यवाद। सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक ऐलान कर देंगे सर। और संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अमितेश, चूंकि आधे घंटे की बातचीत का क्रम अब खत्म हो चुका है, मुलाकात हो चुकी है, बाहर आए तो कहा कि बातचीत सकारात्मक चल रही है, अंतिम दौर में भी है, लेकिन घोषणा कब तक होगी इसे लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई। देखिए, अब समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से अंतिम दौर में बातचीत है, जैसा चिराग पासवान ने भी कहा, और जल्द से जल्द घोषणा होगी। ज़्यादा उम्मीद की जा रही है आज से कल तक सब कुछ क्लियर कर लिया जाएगा। थोड़ी बहुत बातें हैं जो कि चिराग पासवान ने इसकी ओर इशारा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें हैं, केवल सीटों की बात नहीं है, सीटों के साथ साथ चुनाव प्रचार कैसे होगा और बाकी जो चीज़ें हैं कि आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए, तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि बाकी हर पहलू पर
चूंकि जेडीयू को लेकर के और एलजेपी को लेकर और बाकी जितने भी घटक दल हैं सभी आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़ें, एक दूसरे की सीट पर बाद में किसी भी तरह का कोई विवाद न देखने को मिले, इसलिए तमाम मुद्दों पर काफ़ी भी सूक्ष्म तरीके से चर्चा हो रही है। चर्चा कर लेना चाहते हैं चिराग पासवान भी और बीजेपी भी चाहती है कि सभी मुद्दों पर काफ़ी सूक्ष्मता पूर्वक इसको समझा लिया जाए, इसको अमितेश, एक तरह से इसका हल लेकिन निकाल लिया चिराग जाए। पासवान ने एक बड़ी बात कह दी कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो वहां पर मुझे सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत क्लियर है, कल से ही जो बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है चिराग पासवान का, कल जिस तरह से नित्यानंद राय के साथ कल जब बाहर निकले, कल भी जिस तरह से उन्होंने कहा था, नित्यानंद राय ने कहा सकारात्मक बातचीत हो रही है, उसके बाद चिराग पासवान ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जल्द से जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। आज भी जिस तरह का बयान चिराग पासवान का है उसके बाद अब बहुत कुछ रह नहीं जाता है। ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि एलजेपी और बीजेपी में और गठबंधन में समझौता हो गया है, एक तरह से कहें तो सब कुछ फाइनल है। थोड़ी बहुत बातें हैं जिसको ये लोग अंतिम दौर की बातचीत में या फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी इसको सुलझा लिया जाएगा और इस बात का ऐलान आज से लेकर कल तक कर दिया जाएगा। बिल्कुल, आज रात तक या कल सुबह तक सीटों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। सकारात्मक बातचीत का मतलब साफ निकाला जा रहा है कि अब चिराग पासवान को नित्यानंद राय ने मना लिया है और तभी वो मीडिया के सामने आकर ये कहते हुए भी नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आरजेडी के संसदीय बोर्ड की बैठक की शुरुआत अब होने जा रही है। वक्त 12 बजे का, जब राबड़ी आवाज पर इस बैठक की शुरुआत की बात कही गई थी और अब कुछ ही क्षणों में ये बैठक शुरू होने वाली है, जहां पर सीटों को लेकर मंथन जो है वो फाइनल दौर का होता हुआ नजर आएगा। आरजेडी की तरफ से राबड़ी आवाज पर यह बैठक होगी और तेजस्वी यादव इस पर फाइनल तरीके से मोहर लगाएंगे। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो लालू प्रसाद की तरफ से की जाएगी, उनके पास ये फाइनल लिस्ट भेजी जानी है और उससे पहले तमाम कार्यकर्ता जो हैं आरजेडी के अंदर टिकट चाहने वाले जितने इच्छुक प्रत्याशी हैं उनके कार्यकर्ता या प्रत्याशियों का हुजूम भी राबड़ी आवाज के बाहर नजर आता दिखा। रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। रवि, जरा पहले तो राबड़ी आवाज के बाहर की तस्वीर भी दिखाइए और माहौल के जरिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आरजेडी के संसदीय बोर्ड की बैठक को कितना खास और महत्वपूर्ण माना जाए। देखिए, आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की जो संसदीय बोर्ड की जो बैठक होने हैं उसमें राज्य का जो संसदीय बोर्ड है और केंद्रीय संसदीय बोर्ड, तमाम जो चेहरे हैं, बड़े चेहरे आज एक साथ बैठे, हमारे साथ चेहरा का जो है वो फैसला होना है। ऐसे में तमाम जो उम्मीदवार है जिन्हें लगता है पूर्व विधायक भी हैं, उनको ये सूचना मिल रही है अपने क्षेत्रों से कि सर्वे हुआ है, सर्वे में उनका नाम नहीं है, या जिन्हें पर लगता है कि उन्हें टिकट नहीं मिल सकता, तमाम लोग जो है वो राबड़ी आवाज पर, लालू के आवाज पर आकर के यहाँ जमे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं अपनी सीटों को दावेदारी मजबूत करने को लेकर। यहाँ पे प्रदर्शन भी चल रहा है। तो आज की जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज तमाम उम्मीदवारों की सूची जो है वो सूचीबद्ध होगी। तेजस्वी यादव जो है एक एक सीट को जो है काफी दिनों से फाइनल कर रहे थे, वो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वो कोशिश कर रहे हैं इस बात के तमाम सामाजिक समीकरण जो है वो साधे। तो तमाम चीजें जो उम्मीदवारों की सूची बना करके लालू प्रसाद यादव को दिया जाएगा और उनको अधिकृत कर दिया जाएगा कि इसकी बैठक की शुरुआत कितनी देर में रवि, क्योंकि सबकी निगाहें तो इसी बैठक पर टिकी हैं, कौन कौन से लोग पहुंचे हैं? देखिए, बैठक अभी से आधे घंटे में शुरू होगी और पहुंचने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अभी जयप्रकाश नारायण यादव जो हैं वो पहुंचे हैं और कई नेता हैं, भोला यादव हैं वो पहुंचे हैं, तमाम लोग जो हैं वो धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। अभी से आधे घंटे के बाद ये बैठक शुरू होगी और उसके बाद माना जा रहा है कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे ये बैठक चलेगी और उम्मीदवारों के नामों का फैसला किया जाएगा। रवि, चूंकि हमने देखा वो तस्वीर भी देखी जब जो चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं या फिर उम्मीदवारों को अपने करीब पाने वाले लोग हैं, उन लोगों की तरफ से नारेबाजी की जा रही थी, एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि उनके कैंडिडेट को इस बार टिकट दिया जाए। देखिए, हर कोई कोशिश कर रहा है कि उनके जो उम्मीदवार हैं, जो उम्मीदवारी है वो कटे ना या फिर वो मजबूत अभी तक काम करते रहे, उसकी दावेदारी मजबूत ढंग से पेश हो, इसे लेकर के लगातार प्रदर्शन। और देखिए, तस्वीरें कई तरह की आ रही हैं। कभी यहाँ पे देखा जा रहा है कि कई बड़ी संख्या में एक विधानसभा से क्षेत्र से आ रहे हैं,
और वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो अभी जो विधायक हैं उनका टिकट काटा जाए, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं। रवि आप जबकि नजर दूसरी बना तरफ- के रखिए, रवि आप नजर बना के रखिए, क्योंकि आज तमाम महागठबंधन दलों के अंदर जो ये संसदीय बोर्ड की बैठक है उस पर निगाह भी होगी, क्योंकि सीटों को फाइनल तौर पर मुहर आरजेडी की तरफ से संसदीय बोर्ड की बैठक में लगाया जाएगा और किस तरीके से चयन किया जाता है, कौन उम्मीदवारों के नाम चयन सूची में शामिल होते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी राहुल का। बिल्कुल, तो देखिए हलचल जो है वो बढ़ी हुई है और इस बीच पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन सीटों का मसला दोनों तरफ सुलझ नहीं पाया है। लेकिन अब तक क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो एनडीए महागठबंधन में अब भी पेच फंसा हुआ है। एलजेपी आरवी की आज की जो बैठक थी वो स्थगित कर दी गई। इसके साथ साथ बता दें कि बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पटना लौटे दिल्ली से और बीजेपी नेताओं के साथ प्रधान प्लान बना रहे हैं। इसके साथ क्या हुआ, तो दिल्ली में चिराग से मिलने नित्यानंद राय भी पहुंचे। आज बातचीत भी हुई और पॉजिटिव संकेत भी वहां से मिले हैं। कल से आज तक में चिराग से ये चौथी मुलाकात हो चुकी है। और देखिए दूसरी तरफ टिकट के लिए लालू के काफिले का घेराव भी इस बीच हुआ। तो देखिए ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान लगातार बीजेपी नेताओं से भी मिल रहे हैं और देखिए घटक दलों के साथ समन्वय बिठाना है। तो देखिए बीजेपी में भी लगातार हलचल तेज है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को मिली हुई है और धर्मेंद्र प्रधान लगातार दिल्ली टू पटना और पटना टू दिल्ली कर रहे हैं। और चाहे वो चिराग पासवान से मुलाकात हो या फिर बिहार बीजेपी के नेताओं को संभालना हो, प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हो, बाकी घटक दलों के साथ समन्वय हो, ये पूरी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर सहयोगी विभाग के पास। बिल्कुल राहुल, और बिहार में किसकी बार में इस वक्त एक और बड़ी खबर जिससे अपने दर्शकों को जोड़ते चले। सरोज यादव को टिकट देने की मांग के साथ आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं वो अब से थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद के काफिले को घेरते हुए नजर आए थे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से हटाया और काफिले को वहां से निकाला गया, लेकिन कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो इस वक्त साफ नजर आता है, जहां पर लालू प्रसाद की तरफ से ही टिकट को लेकर औपचारिक घोषणा जो है वो की जाएगी। और इसीलिए हर एक प्रत्याशी जो इच्छुक है चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए, वो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की तरफ आशा भरी निगाहों से बैठा हुआ है। दबाव की कोशिश इस वक्त जरूर की जा रही है ताकि आरजेडी की तरफ से उनके नाम का चयन किया जा सके और बड़हरा से सरोज यादव को टिकट देने की मांग के साथ ये तमाम कार्यकर्ता जिस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियों के साथ मौजूद दिखे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम आशान्वित हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वोटों का अंतर नहीं था जीत और हार का, और इसीलिए सरोज यादव को बड़हरा से चुनावी टिकट मिलना चाहिए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर बड़हरा से सरोज यादव को टिकट देने की मांग के साथ बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले और कार्यकर्ता जो हैं वो लालू प्रसाद जब इस वक्त निकल रहे थे उस गाड़ी को घेरते हुए नजर आए। कहाँ से? बड़ारा से। कौन है? बड़ारा विधानसभा से हम लोग सरोज यादव के लिए आए हैं। हमारे पूर्व विधायक हैं, 71,000 पिछले चुनाव में वो वोट लाए थे, उनको ज़बरदस्ती हरा दिया गया था। हम लोग का यही मांग है हमारे नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से और तेजस्वी यादव जी से कि हमारे पूर्व विधायक सरोज यादव जी को टिकट दे करके भेजे और हम लोग भारी मतों से उनको जिता करके भेजेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। टिकट को लेकर लगातार आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो रावड़ी आवाज में जमे हुए हैं। कभी किसी को टिकट काटने को लेकर तो किसी टिकट देने को लेकर लगातार जो हंगामा है वो देखा जा रहा है। अभी आपको दिखाते हैं ये तस्वीर की, अभी लालू प्रसाद यादव जब यहाँ से निकले तो उनको भी इन लोगों ने घेरा और कोशिश की कि अपनी बात जो है उनके सामने रखें। कहाँ से आई बने? बड़हरा से। क्या मांगा? हम लोग का सरोज को मांग है, सरोज को हमको लाए। अरे बोलो अपने कहाँ चाहते हैं? केकरा के नेता बनाए? चाहता नहीं जो सरोज यादव के हम नेता बनाए। केकरा से मिले खाली लालू यादव से, तेजस्वी यादव से नहीं मुलाकात हुआ है। हम लोग
अपना नेता आज से नहीं 40 वर्षों से हम लोग अपने लालू यादव जी के झंडा को ढो रहे हैं। 40 वर्षों से ढोता नहीं। आज हम लोग सरोज यादव को विधायक के लिए हम लोग रोड पर सोए हैं। हम लोग बड़हरा के विधायक सरोज यादव को बनाएंगे, ये बनाएंगे। और एक तस्वीर आपको यहाँ पे देखिए कि ये सिर्फ दिन में नहीं बल्कि पूरी रात जो है रात भर क्या है तो ये है, जब तक टिकट नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे जमे रहेंगे। और ये लगातार जो है पड़ोस में आया है अपनी अपनी मांगों को लेकर के लालू प्रसाद यादव के पास तेजस्वी से मिलने के लिए पहुँच रहे हैं। पटना से रमेश नारायणपुर। तो एक तरफ आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही, तो दूसरी तरफ जो सरोज यादव के समर्थक है वो बाहर बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर सहयोगी विभाग के पास। बिल्कुल, और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार में, किसकी बार में है कि एमएलसी क्वार्टर फ्लैट के अंदर मुलाकात और बैठक चलती हुई बीजेपी नेताओं की, जिसमें मंगल पांडे मौजूद हैं, विनोद तावड़े की मौजूदगी, और बताया जा रहा है कि यहां पर ऋतुराज सिन्हा सहित कई नेता मौजूद हैं। उम्मीदवारों के नामों को लेकर बीजेपी अपने स्तर पर बीजेपी किन कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारने वाली है उसे लेकर राज्य में मुलाकात और बैठक का दौर इस वक्त चलता हुआ, जिसमें एमएलसी फ्लैट में बीजेपी नेता मौजूद हैं। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है यहाँ पर? इस मीटिंग को, इस मुलाकात को क्या उम्मीदवारों के चयन से जोड़कर ही देखा जाए? देखिए, सबसे पहले हम दर्शकों को ये बता दें कि इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हो रही है। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचे हैं और बंद कमरे में तीनों नेताओं की मुलाकात हो रही है। जो जानकारी मिली है कि जो सीटें उपेंद्र कुशवाहा को देनी है उन सीटों की सूची भी ले करके बीजेपी के नेता पहुंचे हैं, क्योंकि उन्हीं सूचियों पर बातचीत होनी है। जो संख्या है, जहां जहां उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ना उनकी पार्टी चाहती है, उन जगहों की सूची के साथ फाइनल बातचीत इस वक्त हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा, विनोद तावड़े, ऋतुराज सिन्हा मौजूद हैं। ठीक पहले अभी दिल्ली में जो बैठक हुई उस बैठक में चिराग पासवान से बातचीत की गई, और वहां के बाद अब जैसे ही चिराग पासवान से बातचीत खत्म हुई उसके बाद बीजेपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचे हैं। शैलेंद्र, तो क्या ये मानकर चलें कि चिराग पासवान की तरफ से जैसे ही बातचीत जो है वो सकारात्मक नजर आई है, उसके बाद अब इंडिविजुअल, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत हो या जीतन राम मांझी से मुलाकात हो, पहले उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर ही मुलाकात हो रही है और हो सकता है कि संभवतः जीतन राम मांझी के आवास पर भी ये लोग पहुंचे और बातचीत करें? हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि एक एक करके सभी घटक दलों से बातचीत बीजेपी के नेता कर रहे हैं। चिराग पासवान से जब बातचीत समाप्त हो गई, जब चिराग पासवान का सकारात्मक बयान सामने आ गया, उसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा के पास पहुंचे हैं तमाम जो बड़े चेहरे हैं, खास करके जो बिहार प्रभारी विनोद तावड़े हैं वो खुद पहुंचे हैं, और उसके बाद ऋतुराज सिन्हा पहुंचे हैं। तो इन लोगों से इस वक्त बातचीत चल रही है और संभवतः इसके बाद जीतन राम मांझी से भी बातचीत होने की बिल्कुल। और इस वक्त चूंकि काफी कम वक्त बचा है और ऐसे में एनडीए की तरफ से सीटों की संख्या क्या होगी, सहयोगी दलों के लिए ये सीटों की संख्या क्या होगी, इसे लाना बहुत जल्द जरूरी है कि बड़ा एक मैसेज जनता के बीच पहुंचाया जा सके, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए, और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी राहुल का। बिल्कुल, देखिए, और इस बार के बिहार चुनाव में सबसे पहला राजनीतिक दल जनसुराज बना, जिसने सबसे पहले अपनी सूची प्रत्याशियों की जारी की, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति ठाकुर की राजनीति में एंट्री हो गई है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से जागृति ठाकुर राजनीति की शुरुआत कर रही हैं। उन्हें समस्तीपुर के मोरवा सीट से जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद परिवार में सभी उन्हें बधाई देने में लगे हैं। जागृति ठाकुर ने कहा कि उन्हें अपनी जीत से ज्यादा मोरवा की जनता पर भरोसा है। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति ठाकुर
समस्तीपुर के मोरबा से चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार है। जनसुराज ने इन्हें मोरबा से उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ पूरे परिवार के सदस्य मौजूद हैं। डॉक्टर जागृति जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीदवार बन गई हैं, कैसा रहेगा चुनाव? जी, सबसे पहले आप सबको भी धन्यवाद और मेरी मोरबा की जनता को धन्यवाद, जिन्होंने इतना अपार स्नेह दिया है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं जहां पिछले 6 महीने से मैं ग्राउंड लेवल पे हूं, इतना दादाजी का नाम जहां सुनते हैं वहां पे बोलते हैं, रोने लगते हैं कि मेरे रग रग में कर्पूरी ठाकुर का खून दौड़ता है। अति पिछड़ा राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं कर्पूरी ठाकुर, चाहे वो सीएम नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव, दोनों गुरु मानते हैं उनको। क्या लग रहा है कि दादाजी का नाम कितना काम देगा? देखिए, गुरु तो सबको ही मानते हैं, उनको राजनीति ही जननायक कर्पूरी ठाकुर से शुरू होता है, लेकिन सब मेरे आदरणीय हैं, किसी पे बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जो मेरे प्रशांत भैया हैं, उनका जो विजन है, शिक्षा जो सबसे अहम मुद्दा है, जो मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, मेरे पिताजी या मीन्स कोई भी उनके साथ रहता था तो वो बोलते थे, एक वक्त की रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ, और ठीक वही विजन प्रशांत भैया का भी है। डॉक्टर जागृति, अब एक तरह से अब राजनीति में एंट्री ले ली है, विधानसभा तक पहुंचेंगी, क्या लक्ष्य होगा? सबसे पहले तो मोरबा की जनता ने मुझे बताया कि आज तक कर्पूरी ठाकुर के जाने के बाद कोई वहाँ विकास हुआ ही नहीं है, तो सबसे पहला मेरा मेन मुद्दा होगा कि जो दादाजी करके गए हैं, जो अधूरा है उसको पूरा करेंगे। अच्छा जी। जैसे आप कैंपेनिंग तो शुरू से स्टार्ट कर दी हैं, आप लगभग 6 महीने से आप कैंपेनिंग कर रही है। आप क्या आपको दिख रहा है वहाँ पर जो सबसे बड़ा जो एक तरह से प्रॉब्लम है? शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। आज जो भी बीमार, आजकल तो आम हो गया है बीमारी का, लेकिन इलाज की सुविधा कुछ भी नहीं है। लोग वहाँ आम जनता बोलते हैं कि अगर हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो या तो समस्तीपुर जाना पड़ता है या पटना जाना पड़ता है। समस्तीपुर में भी इलाज सही से नहीं हो पाता है, तो समय ना होते हुए बहुत मुश्किल हो जाता है। उस कारण से सबसे पहले हम हॉस्पिटल और शिक्षा पे फोकस करेंगे। जागृति को पूरा भरोसा है कि मोरबा की जनता इनका साथ देगी, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ने जो एक तरह से काम किया था, उनकी जो कर्म भूमि है वहीं अब एक तरह से जागृति कर्म भूमि बनी वाली है, और निश्चित रूप से जागृति को यह भरोसा है कि हम चुनाव जीतेंगे भी, और फिलहाल किसी से हमारा टक्कर नहीं है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।